चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में सीएम योगी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करने जा रहे हैं। यूपी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का भी गुस्सा फूटा है। मामला आगरा के ताजगंज थाना के तौरा चौकी का है, जहां एक दरोगा ने युवा से पहले उसकी जाति पूछी और उसके साथ गाली गलौज की। आरोप है कि दरोगा ने उसे थूक चाटने को कहा। जब युवक ने उसकी विरोध किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए नाराजगी जाहिर की है। नेहा सिंह राठौड़ ने अखबार में छपी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, प्रदेश का मुखिया अगर बलडोजर से सरकार चला सकता है तो क्या एक दरोगा आम जनता से थूक नहीं चटवा सकता? उसके पास तो महीनों का कोटा होना चाहिए। 10 लोगों से थूक चटवाने का, 5 की खाल उधेड़ने का, हिरासत में 2 की मौत का और बाकी जो चाहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिवसीय रूस दौरे पर गए, जिसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे। दिल्ली स्थित यूक्रेन दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अगले महीने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे, जहां वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 8-9 जुलाई को रूस का दौरा किया था। उन्होंने भारत व रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कांवर यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट के विवाद के बाद अब हरिद्वार में मस्जिद को पर्दे से ढकने का मामला सामने आया है। यहाँ की कुछ मस्जिदों और मजारों को सफेद कपड़े की पर्दों से ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांवर यात्रा के दौरान दोनों तरफ से माहौल खराब ना हो और सौहार्द बना रहे, इसलिए एक कदम उठाया गया है। भारत ने शुक्रवार को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया और देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की वीर कथा को याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह आतंकवाद और छह युद्ध का उपयोग करके प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुश्मनों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गोपालगंज में शौचालय की टंकी का सेंटिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव कोल्ड स्टोरेज के पास की है। मृतक मजदूरों की पहचान 25 वर्षीय रंजन राम और 21 वर्षीय पवन महतो के रूप में की गई है। अग्निवीर पर चल रहे राजनीति के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर को यूपी पुलिस और पीएसी में लाभ मिलेगा। अग्निवीर के रूप में देश को टेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सीएम योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को अड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अडंगा लगाने, टांग डालने और अफवाह फैलाने का है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाओं का प्रस्ताव पारित किया गया। सदन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अधिक ऊंचाइयां प्राप्त की है। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को विभिन्न अवसरों पर मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी होगी। शुक्रवार को जारी बयान में बताया गया कि राष्ट्रपति भवन के वेब पोर्टल के माध्यम से पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। नीलामी के लिए बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक लगाई जा सकेगी। राजधानी में डेंगू मोछड़ों का प्रकोप नए नए क्षेत्रों में फैल रहा है। यही नहीं, उसकी चपेट में सबसे अधिक 11 से 30 युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं। इनमें से 4 पटना के निवासी है, जबकि 1 सारण, दूसरा वैशाली का निवासी है। इसके अलावा जुलाई माह में अब तक राजधानी में जो 38 लोग डेंगू के चपेट में आए हैं, उनमें से 21 की उम्र 11 से 30 वर्ष के बीच की है। घोर गरीबी, महंगाई और आर्थिक रूप से बुरी तरह अस्त व्यस्त और परास्त हो चुके पाकिस्तान के लिए दिक्कतें कम नहीं हो रही है। वह कर्ज तले दबा है और इनमें से निकलने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान में 15% महंगाई दर और 2.8% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की तीसरी कार्यकाल का पहला आम बजट 2024 पेश कर महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की है। इनमें ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। ड्रोन दीदी योजना से मोदी सरकार ने किसान, कृषि, गाँव और महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अगर एक गाँव में कई महिलाएं ड्रोन बनाने की परीक्षण लेती है और खेती में सहयोग करती है तो इससे पूरे गाँव के लिए समृद्धि रास्ते खुलेंगे।